क्या आपको फ्री में मार्केटिंग करनी है, उसके बेस्ट तरीके जानने हैं, तो इस वीडियो को डिटेल में देखिए। सबसे पहला तरीका है पार्टनरशिप्स। अब पार्टनरशिप्स क्या होती है कि आप एक बिजनेस है, आपके पास क्लाइंट्स है, आपके पास कस्टमर्स हैं, और उन कस्टमर्स का कुछ प्रोफाइलिंग होती है। वो किस शहर में रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, आपके पास बहुत सारा डेटा है। आपने अपने कस्टमर का एक प्रोफाइल बना लिया है। अब आपने कस्टमर की प्रोफाइल बना ली है तो आपको ये भी पता होगा कि कस्टमर यूजुअली जब आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस खरीदते हैं तो उसके आगे थोड़ा पहले क्या खरीदते हैं, कौन सा वो ट्रिगर है, कौन सी वो एक्टिविटी है, वो करने के बाद उसको मार्केटिंग की जरूरत ज्यादा होती है। तो आप वहां जाएंगे, उस ट्रिगर के पास जाएंगे, उन कंपनीज के पास जाएंगे, और आप उन कंपनी से जाके टाई अप करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, और उन्हें बोलेंगे वो आते हैं तो उनको आप रेफर करिए आपके लिए, और जब रेफर होगा तो आप एक रेफरल कन्वर्ट होगा तब आप एक कमीशन देंगे उनको। बहुत ही सिंपल तरीका है पार्टनरशिप्स। आपका जीरो मार्केटिंग बजट का खर्चा है। जब भी कोई कस्टमर आएगा, कन्वर्ट होगा, तभी आपको पैसे देने हैं रेफरल कंपनी को, जो कंपनी आपको रेफर करती है। ये होती है पार्टनरशिप। दूसरा तरीका, अब आपके पास जीरो कस्टमर है तो ये तरीका नहीं चलेगा। आपके पास थोड़े भी कस्टमर है, 4 कस्टमर, 5 कस्टमर, 10 कस्टमर वगैरह वगैरह, ये कलेक्ट करना शुरू करिए। टेस्टिमोनियल्स ये वीडियो फॉर्मेट में हो सकते हैं, ये गूगल माई बिजनेस पे हो सकते हैं, या आपकी वेबसाइट पे रेटिंग हो सकती है। जितने ज्यादा फॉर्मेट हो उतना अच्छा है, बल्कि हर जगह जरूरी होता है आजकल ये। तो इसमें अगेन कोई खर्चा नहीं है, और जैसे ही कोई रेफरल रेटिंग वीडियो कलेक्ट हो तो आप उसको शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने ईमेल पे शेयर करिए, और बिना खर्चे के लोग अपने आप आपके पास आएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई उनके जैसा कस्टमर सेटिस्फाइड है और हैप्पी है। तीसरा तरीके को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम, पर डिफ्यूजन आप याद रखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। कि जब भी आप किसी कंपनी के बारे में देखते हैं तो कई कंपनी बहुत बड़ा बड़ा लोगो लिखती है, स्पेशली नई कंपनीज जो अपने आपको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहती है। टी शर्ट पे लोगो होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल ने जब पहली बार ईयरफोन लॉन्च किए थे तो उससे पहले वो ईयरफोन जो है ब्लैक कलर के होते थे हमेशा, हर कंपनी के। एप्पल ने लॉन्च किए व्हाइट कलर के, तो उस पर नाम नहीं लिखता था एप्पल का, लेकिन लोगों ने जब देखा कि व्हाइट ईयरफोन है तो उन्होंने कहा कि कुछ क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने कहा मेरे को भी ऐसा चाहिए, डिजाइन भी थोड़ा अलग था। तो ये होता है डिफ्यूजन, कि आप अपनी ब्रांड का अपने प्रोडक्ट के थ्रू प्रमोशन करते हैं। प्रोडक्ट में कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो डिजाइन हो, तो जब लोग देखते हैं तो अपने आप ही वो क्यूरियस होते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए। या आप अपनी पैकेजिंग में भी कर सकते हैं, और जब भी आप अपनी पैकेजिंग में करते हैं तो अगेन आपका एडिशनल खर्चा नहीं हो रहा, वही बजट में आप मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं। अगला तरीका रेफरल्स हो गया आपका एकदम सेम टू सेम जैसे आपकी पार्टनरशिप होती है। आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बोलते हैं कि प्लीज और कस्टमर्स लाइए, अपने फ्रेंड्स को लाइए, अपनी फैमिली को लाइए, और जब भी वो आएंगे, जैसे ही वो आएंगे, तो आप जो है उनको एक रेफरल कमीशन दे देंगे। अब कई बिजनेस में आप खुद नहीं बोल पाते तो आप अपनी टीम को बोलिए, बोल पाती है। अगर आपकी टीम भी नहीं बोल पाएगी तो आप कुछ पैकेज क्रिएट करिए, ऑफर क्रिएट करिए। वो पैकेज ऑफर क्या हो सकता है, उसमें आप बोलेंगे कि फैमिली पैकेज है, फ्रेंड्स एंड फैमिली पैकेज है, और अगर आप डायरेक्टली आपको कैश नहीं देना तो आप कैश बैक दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ताकि आपके रेफरेंस बढ़ते रहे। और अगेन कोई मार्केटिंग में कोई खर्चा, एडिशनल मार्केटिंग खर्चा नहीं है। जब भी कोई कन्वर्ट होगा तभी आप पैसे वापस देंगे जिसने रेफर किया है उसको। अगला तरीका बहुत ही सक्सेसफुल है, सब लोगों को पता है, सब लोग करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली बहुत कम लोग करते हैं। सोशल मीडिया में आप प्रमोट तो करते ही हैं, आपका पेज है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे है, हर जगह है, लेकिन आपको वहां फोकस करना है जहां आपका कस्टमर जाता है, और वो होते हैं ग्रुप्स और कम्युनिटीज। फेसबुक पे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, डिस्कशन फोरम होते हैं, जैसे कोरा होता है, Q&A जहाँ पे होते हैं, उन जगह जाइए, वहां पे आपको असली कस्टमर मिलता है, वहां पे ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, और कम बजट और कम एफर्ट में आपको कस्टमर्स मिलते हैं। और आखिरी तरीका क्रॉस सेलिंग क्या होती है
कि एक बार आपके कस्टमर ने कुछ खरीद लिया तो आप उससे कांटेक्ट में रहिए, आप उसको हाल चाल पूछिए, आप उसको ईमेल करिए, आप उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप उसको खुश रखिए, ताकि आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसका वेरिएंट होता है, कुछ भी होता है जो उस कस्टमर को चाहिए, तो फिर आप वो क्रॉस सेल कर सकते हैं। और असली प्रॉफिट क्रॉस सेलिंग में और रिपीट सेल्स में आता है। तो ये 6 तरीके आप इम्प्लीमेंट करिए बिना बजट के मार्केटिंग करने के लिए। और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। और इस तरह के मार्केटिंग इंसाइट्स, टिप्स, एडवांस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, ये आप जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।